इंटीजर का इस पे ड्रॉ करके सिखाया था, वो एक बार वापस रिवाइज करो ना। Which one? ए डैश इंटरसेक्शन बी, उसका आपने वो इंटीजर के लाइन पे ड्रॉ करके मैम दिखाया क्वेश्चन था नंबर वो। 15 बोल रहे हैं। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 15, इंटरवल फाइंड आउट करना है इंटरसेक्शन का, करेक्ट? हाँ मैम वो। ओके ओके, मैं बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेंज योर नेम। मैम वो मेरा वाईफाई राउटर उड़ने की वजह से ना कंप्यूटर पे ज्वाइन कर रहा हूँ, इसलिए नाम चेंज हो रहे हैं, नहीं हो रहे। ओके ओके, सो कामिनी। Yes, miss. Kamini, tell me about Cartesian products. Cartesian product मतलब A and B are two non-empty sets. Okay, A and B are two non-empty sets. So Cartesian products क्या होगा इनका? Cartesian product होगा A cross B. And what is A cross B? इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे? एक A belongs to A belongs to set A and B belongs to set B. हाँ, but form क्या होगा? A B such that. Yeah. So Cartesian product is nothing but all the order pairs such that first element should belongs to this first set and second component should belongs to the second set. ठीक है? हर्ष. Harsh, are you there? Hemangi. I am new student. तो फर्स्ट लेक्चर है तुम्हारा? मिस ये थर्ड है। तो ये थर्ड है ना? तो मिस सेकंड थर्ड नहीं, सेकंड है। ओके, मिस तो पहले आप का ही मेरा कल क्लियर नहीं है। आप हाँ? कल लेक्चर में थे? आप कल लेक्चर में नहीं थे? मिस कल लेक्चर में थी। ओके, सो ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट्स समझा था मैंने जो बताया था? मिस पर मेरा पहले का ही क्लियर नहीं है, तो सर बोले कि फिर से लेक्चर होंगे। ओके, बट जब मैं न्यू कंसेप्ट बता रही हूँ तब तुम समझने की कोशिश कर सकती हो, ठीक है? यस मिस। या सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर नहीं समझे तो उसी समय पूछो, बिकॉज वी आर लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट्स। मिस आप फर्स्ट लेसन ही सिखा रहे हैं ना? सॉरी, फर्स्ट लेसन ही सिखा रहे हैं ना? फर्स्ट लेसन मींस? ये फिफ्थ लेसन है, ये फिफ्थ लेसन। हाँ भाई, मतलब 6 लेसन ही सिखा रहे हैं ना, 7th नहीं स्टार्ट किया ना? नहीं नहीं नहीं, लेसन सेम चल रहा है, बट मैं जब न्यू न्यू कंसेप्ट बताती हूँ तो वो टोटली पीछे पे बेस नहीं होते, करेक्ट? तुम समझ सकते हो जब मैं डेफिनेशंस बताती हूँ या फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, वो टोटली पीछे के लेक्चर्स पे बेस नहीं होते, और अगर होंगे भी तुम्हें नहीं समझ में आया, सो यू कैन आस्क मी, ओके? ओके। या प्रतीक, both of you, anyone can unmute yourself. Yes, ma'am. Yeah, so Pratik, see, Cartesian product ये A cross B, correct? Suppose n of A is equal to m1 and n of B is equal to m2, okay? So Cartesian product में कितने एलिमेंट होंगे? मैम रिपीट करो ना। सी मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स A के m1 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B इज m2, देन क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? m1 into m2. m1 into m2. Now tell me, if A is not equal to B, ये दोनों सेट अलग है, इसमें एलिमेंट अलग अलग है,
ठीक है, तो क्या A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A हो सकता है? नहीं मैम। पक्का? हाँ। Okay. Yeah. So why I'm revising these things? See, these concepts are very important because जो next chapter आएगा function वो totally इस पे base होगा, ठीक है? So that's why. Now solve some problem. हम starting के 15 मिनट इस पे बेस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन इसके बाद आगे के कंसेप्ट करेंगे. इज इट फाइन? Yes. 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 Ma'am. या Yes. ओके. तो एक्सरसाइज या मिस हाँ तो बोलो. आपने A इक्वल टू बी क्यों नहीं लिखा, मतलब A इक्वल टू बी क्यों लिखा? कहाँ पे? मिस A इज नॉट इक्वल टू बी जो लिखा है ना, क्यों लिखा? ओके, ये मैंने रिजल्ट पूछा है दैट कि अगर मेरा दो सेट इक्वल नहीं है, फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1,2 एंड B इज इक्वल टू A. ओके, नाउ टेल मी क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं? क्या इनके एलिमेंट इक्वल हैं? नहीं, एलिमेंट तो अलग अलग है ना? सो व्हेन A इज नॉट इक्वल टू B देन A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. ये रिजल्ट है मेरा. हाँ. ओके, यस. या नाउ exercise 5.2. Question number 1 you can easily solve. So question number 1 is a homework. Question number 2 same question number 1 जैसा है but solve this question. Order pair x plus 1 by 3 comma y by 3 minus 1 is equal to 1 by 2 comma 3 by 2. So find out x and y. Kinjal. Yes, miss. ओके, सो किंजल दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं? मैं इसके बाद का इमीडिएट स्टेप क्या लिख सकती हूँ? X plus 1 by 3 is equals to 1 by 2. करेक्ट. एंड Y upon 3 minus 1 is equals to 3 by 2. या सो गॉट एवरीवन? सो ये कहाँ से मिला मुझे? बिकॉज हमने कल रिजल्ट पढ़ा था ए बी इक्वल टू सी डी. दो ऑर्डर पेयर मेरे कब इक्वल होंगे? जब उनके फर्स्ट और सेकेंड कंपोनेंट इक्वल होंगे, विच इम्प्लाइज A equal to C and B equal to D. बराबर. Now find out value of x and y. मिस 1/6 and 15 by 2. मिस 1/6 and 15 by क्या? 2. मिस हाँ हाँ हेमांगी बोल. मिस वो इक्वल कैसे हुए पर? ये नहीं, नीचे एंड लिखा है ना x plus 1 by 3 is equals to 1 by 2. ओके, हमने ये रिजल्ट यूज किया. सी मेरे पास दो ऑर्डर पेयर हैं, ठीक है, A कॉमा B एंड C कॉमा D. फाइन. ओके, यस. सो कल मैंने रिजल्ट बताया था कि ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे? जब उनके फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल होंगे एंड उनके सेकेंड कंपोनेंट इक्वल होंगे, तभी हम ये लिख सकते हैं. ठीक है, इफ एंड ओनली इफ Yes. कंडीशन है. अगर ये साइड ट्रू है तो ये लिख सकते हैं हम, अगर ये ट्रू है तो हम ये लिख सकते हैं. इतना क्लियर है? यस. ओके, नाउ क्वेश्चन में अभी ऑलरेडी तुम्हें ऑर्डर पेयर इक्वल दिया है. ओके, अगर मेरे ऑर्डर पेयर इक्वल है तो मैं इमीडिएट स्टेप क्या लिख सकती हूँ कि उसके फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल होंगे. नाउ अभी तुम कंपेयर करो, A के जगह पे मेरे पास x plus 1 by 3 है, B के जगह पे y by 3 minus 1 है. बराबर. सिमिलरली C के जगह पे हाफ है एंड D के जगह पे 3 by 2 है. नाउ अप्लाई दिस कंडीशन. फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल होंगे, x plus 1 by 3 मिस उधर लिखा रहता है क्या? क्या? उधर लिखा रहता है डू बाय ऑर्डर पेयर. नो, बट ये तो देख के पता चल रहा है ना कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल दिए हैं. तो मिस वो इक्वल कैसे, वही मैं पूछ रही हूँ. क्या आपने ये equal? इक्वल लिखा x plus 1 by 3 is equals to 1 by 2 and y upon 3 minus 1 is equals to 3 by 2. ये आपको इक्वल कहाँ से इक्वल है, कैसे पता चल रहा है? From this result, I told you ना last time what is the property of order pair.
दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे? अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस मिस। सी, ये दो मेरे ऑर्डर पे, सी ए कॉमा बी, ये ऑर्डर पेयर है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। क्यों? बिकॉज इसका ऑर्डर मैटर करता है। तुम ए कॉमा बी को बी कॉमा ए नहीं लिख सकती। ओके, तुम इसको इक्वल कब लिख सकती हो? व्हेन ए इक्वल टू बी। फॉर एग्जाम्पल 2,2 को तुम 2,2 लिख सकती हो, बराबर, बट 2,3 को तुम 3,2 नहीं लिख सकती। ओके, तो अगर हम दो ऑर्डर पेयर इक्वल लिख रहे हैं, दैट मीन्स उनका फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल है एंड सेकेंड कंपोनेंट इक्वल है। सो आई अप्लाइड कंडीशन। ओके, अंडरस्टैंड, है ना? नाउ यू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y. So guys, tell me आंसर क्या मिला? 7/6 and 5/2. 1/6 1/6 and 15/2. Check your calculation. इतने इजी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो सकता। ओके, सो ये था सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, a इक्वल टू a b c। या मैम वो कैलकुलेशन एक बार करके बताओ ना, वो कैसे किया? सार्थक, ओके, मैं को क्वेश्चन लिखने दो, फिर मैं तुम्हारा कैलकुलेशन बताती हूँ, ठीक है? सो a इक्वल टू ए बी सी, b इक्वल टू x कॉमा y, ये दो सेट है मेरे पास, बराबर। a इज नॉट इक्वल टू b यहाँ पे। नाउ अभी हमें फाइंड आउट करना है a क्रॉस b, b क्रॉस a, and rest two will do it later on. Okay, so find out a cross b and b cross a. पहले तो मुझे डेफिनेशन बताओ, a क्रॉस b का क्या आएगा? All the order pairs such that a belongs to capital A, capital A, B belongs to capital B, capital B. That means तुमको A B C का पेयरिंग XY के साथ करना है, XY का पेयरिंग ABC के साथ नहीं करना है, बराबर? समझा मैंने क्या बोला? Yes ma'am. एक एक करके एलिमेंट लो, A कॉमा X, A कॉमा Y, देन B कॉमा X, B कॉमा Y, लाइक दिस, ठीक है? नाउ B क्रॉस A क्या आएगा? All those order pairs such that A belongs to capital B, capital B, and B belongs to B belongs to capital A. या ओके, पहले एलिमेंट फाइंड आउट करने से पहले मुझे बताओ कि एलिमेंट कितना आएगा दोनों में? 6 elements. Because n of A is 2 and n of B is 2 and total number of elements होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में 3 into 2. Okay, now find out. Okay, now back to this calculation. See, किसने पूछा था? सार्थक, I guess. Yes. है ना? Yes ma'am. So see, क्या मिला था? x प्लस 1/3 इक्वल टू 1/2। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सी, अभी हमें क्या करना है? x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जिसने भी कैलकुलेशन नहीं किया है वो यहाँ पे देख लो। ओके, सो वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बाकी सारे जो वैल्यू है उनको तुम्हें RHS में लेके जाना है। इज इट करेक्ट? दिस इज द फर्स्ट रूल। सो x इक्वल टू 1/2। नाउ 1/2 जो है वो एडिशन में है, तो यहाँ पे आएगा तो सब्ट्रैक्शन में। अब तुम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो 3 - 2 डिवाइडेड बाय 6, करेक्ट? तो ये क्या आ गया? 1/6। सिमिलरली नेक्स्ट है y/3 - 1 इक्वल टू 3/2। सो तुम्हें y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले ये टर्म को मीन्स इस टर्म के साथ जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको RHS में लेके जाओ। सो y/3 इक्वल टू 3/2 + 1। पहले ये सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 + 2 डिवाइडेड बाय 2 और दिस साइड आएगा y/3, करेक्ट? नाउ ये 1/3 तुम्हें यहाँ पे नहीं चाहिए, यू वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ y। सो 1/3 को इधर लेके जाओ, ये डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, बराबर? एंड दिस इज 5/2।
So this is equal to 15 by 2. बराबर? Yes, ma'am. Yeah. So I hope सबने ये वैल्यू फाइंड आउट किया रहेगा A क्रॉस B and B Yes. क्रॉस A. Yes. Yeah. मिस Similarly, you can solve question number 4. Same P and Q दो सेट दिए हैं. हमें करेक्शन Q इक्वल टू जो 14 दिया है. मिस मेरे पास Yeah, फेसबुक नहीं है. you can take 14. Okay, no problem. Set है. So P and Q. किसने बोला टेक्स्ट बुक नहीं है? मिस प्रचित. तुम PDF डाउनलोड कर सकते हो. ओके. मिस एंड क्लास में जो क्वेश्चंस होंगे या मिस वो मिस क्वेश्चन लेकिन नंबर किससे? एक मिनट. somebody is या मिस वो क्वेश्चन नंबर हाँ 3 है. जो मिस वो 3 फिर से समझाओ ना. या वेट फॉर अ व्हाइल. मैं बताती हूँ. अभी क्वेश्चन देके फिर बताती हूँ. ठीक है. या सो सी क्वेश्चन नंबर 4 इज होमवर्क. सेम P एंड Q दो सेट दिया है. तुम्हें P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P फाइंड आउट करना है. इट्स वेरी इजी. सो फोर्थ वन इज होमवर्क. ओके. नाउ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 5. मिस क्वेश्चन नंबर 3 बताओ ना एक बार. एक मिनट. कौन है? हेमांगी जस्ट अ मिनट. मेरे को इनको क्वेश्चन देने दो बिकॉज उनका हो गया है ना तो वो लोग वेट करेंगे. सो तब तक ये लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देन आई विल एक्सप्लेन यू. इज इट फाइन? या सो राइट डाउन. बाकी लोग क्वेश्चन लिखो. A इक्वल टू 1 2 3 4, B इक्वल टू 4 5 6 एंड देन C इक्वल टू 5 6. 3 सेट है मेरे पास. म्यूट करो तेजस. ओके. सो Ma'am, C equals to C इक्वल टू 5 6. ओके. ये 3 सेट लिख लिए. अब तुम्हें वेरीफाई करना है रिजल्ट. वेरीफाई फर्स्ट वन A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C. ओके. क्वेश्चन समझा सबको? क्या करना है? मेरे पास 3 सेट है और तुम्हें ये रिजल्ट वेरीफाई करना है. दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है. ठीक है. नाउ लुक एट दिस. ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इंटरसेक्शन C. तो सबसे पहले तुम्हें ये वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो फाइंड आउट B इंटरसेक्शन C एंड देन उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लो. इज दैट क्लियर? नाउ yes. हाँ. अभी RHS में देखो. सबसे पहले तुम्हें फाइंड आउट करना है A क्रॉस B एंड A क्रॉस C. फिर उनका इंटरसेक्शन लेना है. करेक्ट? Yes. So do it. Now back to your question, Hemangi. Yeah. हेमांगी तुम्हें कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा है क्या होता है? मिस नहीं समझा मेरे को. कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं समझा. ओके ठीक है. ऑर्डर पेयर समझ में आया? मैंने अभी जो थोड़े टाइम पहले एक्सप्लेन किया था. बराबर. ओके. हाँ. सो ऑर्डर पेयर के बाद कंसेप्ट आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट. इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो सेट होता है A, B. नाउ यू नो कि सेट क्या होता है. बराबर. हाँ. ओके. सो दो सेट है हमारे पास एंड दोनों. म्यूट करो. कौन है ये? तेजस. या. सो हमारे पास दो सेट हैं एंड ये दोनों नॉन एम्प्टी है. नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन एम्प्टी? हाँ मतलब एम्प्टी नहीं है. हाँ मतलब या मतलब कि उसमें एलिमेंट्स होंगे. ठीक है. ओके. अभी ये दोनों मेरे पास नॉन एम्प्टी है. हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं इससे A क्रॉस B. बराबर. दिस इज इक्वल टू. ये जो अभी मैं लिखने जा रही हूँ ये इसका डेफिनेशन है. ठीक है. तो इसमें जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा ऐसे फॉर्म में होंगे जो अभी मैंने लिखा है A, B के फॉर्म में. ठीक है. ओके. नाउ द क्वेश्चन इज कि A और B होंगे क्या? सो A हमेशा कैपिटल A से बिलोंग करना चाहिए. दैट मीन्स ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो हमेशा फर्स्ट सेट से होना चाहिए.
एंड जो सेकंड कंपोनेंट है वो हमेशा सेकंड सेट से होना चाहिए। समझा? डेफिनेशन समझा? Yes, miss. I'll tell you example. See, A equal to 1,2 and capital B equal to 4,5. ठीक है, देखो ये दोनों सेट नॉन एम्प्टी है। ठीक है, अभी मुझे फाइंड आउट करना है A क्रॉस B। दिस इज इक्वल टू, नाउ इसके एलिमेंट्स हमेशा ऐसे होंगे। अब मुझे इसके अंदर का वैल्यू भरना है, ठीक है, फिलअप करना है इनको। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट कंपोनेंट मैंने बताया है वो कैपिटल ए से ही होने चाहिए, तो तुम ए का पेयरिंग करो सबके साथ 1,4 1,5। सो 1 का पेयरिंग कर लिया बी के साथ। अब 2 का पेयरिंग करो, सो 2,4 2,5। तो ए के एलिमेंट्स खत्म हो गए, अब आगे और पेयर नहीं बन सकते। दैट्स इट। अंडरस्टूड? Yes. या सिमिलरली बी क्रॉस ए कैसे फाइंड आउट करोगे? तो अब B क्या के करना है? pair हाँ, करने बी हैं के इसके एलिमेंट को फर्स्ट लिखना है, मतलब कि बी के एलिमेंट को पेयर करना है ए के साथ। सो 4,1 4,2 4 का हो गया, हाँ 5 का करो, 5,1 5,2। ठीक है? Yes. या सो अभी ये कर सकते हो। ए एंड बी दिया है, फाइंड आउट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। ओके, तो बाकी सबका क्या स्टेटस है? ये हो गया? नो मैम। बट आ रहा है इक्वल है मैम, यस आ रहा है। यस मैम, इक्वल इक्वल है। कर लो, कंप्लीट कर लो जिसका बाकी है। मिस वो पिछला क्वेश्चन दिखाओ ना। डन मिस। डन 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 मिस। यस सबका हो गया? यस यस। मुझे सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं नहीं नो नो मिस नो। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। मिस दिस या मिस हाँ मिस हेमांगी, दिस ये क्वेश्चन भी समझाइए ना। ये वाला? हाँ ओके, जस्ट अ मिनट, मैं इनको क्वेश्चन लिख दूं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन एक्सप्रेस। अभी तुम्हें सेट ऑलरेडी दिया है x, y such that x square plus y square equal to 100. Okay, and x and y belongs to whole number. Okay, सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझा। ये ऐसे ऑर्डर पेयर है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, x square plus y square equal to 100 एंड x एंड y तुम्हें होल नंबर कंसिडर करना है। दैट मीन्स 0 से लेके तुम नंबर्स कंसिडर कर सकते हो, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, as a express this as a set of order pair. So find out all order pairs. ये सेट में कितने ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। Is the question is clear? इस 5.2 का 6th क्वेश्चन है ये? हाँ, 5.2 का 6 क्वेश्चन है। मैं रिपीट करती हूँ। सी, सेट का डेफिनेशन तुम्हें दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, बराबर। तुम्हें इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका मीनिंग सिर्फ इतना है, दैट मीन्स अपने मन से x और y की वैल्यू लेनी है। हाँ, x और y की वैल्यू तुम ले कंसिडर करो होल नंबर, 0 से लेके स्टार्ट करो। ओके, एंड ट्राई टू फाइंड आउट ऑल ऑर्डर पेयर्स, जिनको स्क्वायर करके तुम ऐड करोगे तो ये तुम्हें 100 मिलना चाहिए। मैम
वो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वन ही किया है, सेकंड वन नहीं किया है। सेकंड वन इज होमवर्क, सेकंड वन भी homework सेम है। ऐसा ही है, हाँ बस मैम, अभी ओके। यूनियन के जगह पे इधर इंटरसेक्शन के जगह पे यूनियन है, हाँ, सो ओके सेकंड वन इज होमवर्क। ओके। ओके, तो ये क्वेश्चन समझा क्या सबको? Yes. ओके, तो ट्राई करो, सॉल्व करो। नाउ हेमांगी, सी दिस, अभी मेरे पास 3 सेट हैं, ए बी सी। ओके, मुझे ये रिजल्ट वेरीफाई करना है। वेरीफाई मत करना है मतलब क्या करना है, मुझे चेक करना है कि इज LHS इज इक्वल टू RHS, करेक्ट? ओके, सो अभी हमारे पास सी A क्रॉस B के अलावा भी एक एक्स्ट्रा नोटेशन है, दैट इज इंटरसेक्शन। तो तुम्हें पता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है? मिस नहीं पता। ओके, सी अगर मेरे पास दो सेट हैं A इक्वल टू 1,2 एंड B इक्वल टू 2,4, सो A इंटरसेक्शन B मतलब होता है कि तुम्हें ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पे लिखने हैं जो दोनों में कॉमन है। सो टेल मी, एलिमेंट्स बताओ जो कॉमन है दोनों में। 2, करेक्ट। अब समझा इंटरसेक्शन मतलब कि क्या? इसका डेफिनेशन होता है कि all those elements such that x belongs to A and x belongs to B। तुम्हें ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों से बिलोंग करता हो। सो हियर 2 is belongs to A, 2 is belongs to B, and therefore A intersection B is equal to 2। Is this clear? Okay, now Yes, see, miss. अगर मुझे LHS इक्वल टू RHS ट्रू है या नहीं ये वेरीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे? पहले LHS फाइंड आउट करेंगे, देन RHS फाइंड आउट करेंगे, बराबर? Yes, yes. सो फॉर दैट, अभी LHS और RHS फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? सी A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, दैट मीन्स सबसे पहले तुम्हें B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करना है। सो टेल मी B इंटरसेक्शन C क्या आएगा? 5 and 6. 5 and 6। अभी दिस इज B इंटरसेक्शन C इज 5 and 6। तो जैसे तुमने A एंड B का क्रॉस प्रोडक्ट लिया था, वैसे ही तुम्हें A एंड B इंटरसेक्शन C का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। दैट मीन्स A का पेयरिंग करना है इसके एलिमेंट्स के साथ। कर लोगे? मिस पेयरिंग करना है। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तुमने अभी अभी A क्रॉस B फाइंड आउट किया, बराबर? हेलो है ना? मैम। यस मिस। तो अभी हाँ, बराबर। तो ये आंसर ना सेट रेसिप्रोकल एक्सचेंज में आ रहा है। अभी 10,0 आ रहा है, x का वैल्यू 10 आ रहा है तो y का वैल्यू 0 आ रहा है, और y का वैल्यू 10 आ रहा है तो x का वैल्यू 0 आ रहा है। या करेक्ट, तुम्हें ऐसे ही पेयरिंग्स फाइंड आउट करने। Yes. Yes. हाँ, तो Done, बाकी भी ma'am, पेयर done. फाइंड आउट करो। 4 पेयर्स डन। मिले, हाँ, 4 पेयर्स तुम मिले। लोग 4 पेयर्स मिलेंगे। अगर तुमने एक पेयर फाइंड आउट कर लिया, लाइक 0,10, करेक्ट? सो 0 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू 100। 100. ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सेट Yes. में आएगा। सो तुमने एक बार एक पेयर फाइंड आउट कर लिया तो सेकेंड पेयर ऑलरेडी मिल जाएगा, दैट इज 10,0। सिमिलरली एक और फाइंड आउट करो, आई थिंक इट्स 6 और 8। 6 and 8 है ना? सो सेकेंड पेयर आएगा 8,6। 6,8 and 10,4। 4,8. सॉरी, 6,8। नो 4,8 नहीं आएगा, बिकॉज 4 स्क्वायर इज 16, 8 स्क्वायर इज 64। 64. दोनों का Yes. एडिशन 100 नहीं आएगा, बराबर? अब इसके अलावा तुम जो भी पेयर लोगे उनका स्क्वायर करके जब ऐड करोगे तो 100 से ज्यादा होगा, इसलिए सिर्फ पेयरिंग इतने Yes. ही आएंगे, बराबर? Yes. सो इसका आंसर यही है। सेट कंप्लीट करो। यस, ओके, मिस ऊपर क्या निकालना था? या है मांगी, बैक टू योर क्वेश्चन। ओके, मैम, सी एक मिनट, एक एक करके बोलो। मैम, वो वेरीफाई जो आप सिखा रही हो ना, हाँ, जो उसमें इंटरसेक्शन आएगा वो फिर से रिपीट नहीं होना चाहिए ना? मतलब वो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C लिया ना हमने,
उसमें जो इंटरसेक्शन है वो रिपीट नहीं होना चाहिए ना, जैसे कि 1 5 है तो एक ही बार लिखना है ना वो, और फिर चेक करना है कि वो इक्वल है कि नहीं। हाँ, इंटरसेक्शन जब तुम लोगे तो जो एलिमेंट सेम होंगे तुम्हें वही लिखना है। ओके, थैंक यू मैम। मैं बताऊं सेट क्या क्या आएंगे, वेरीफाई करोगे? चेक दिस, तुम्हें कुछ ऐसा सेट मिलेगा 1,5 1,6 2,5 2,5 2,6 3,5 3,6 4,6 4,5 4,6 बराबर। हाँ दोनों हाँ, LHS RHS दोनों यही मिलेगा, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, या सो हेमांगी तुम्हें LHS समझा कैसे फाइंड आउट करेंगे? यस मिस। हाँ, बिकॉज आई डिड एवरीथिंग। सी बी इंटरसेक्शन सी मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है 5,6। तुम्हें सिर्फ इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। यस मिस। अभी इसके बाद RHS हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? नाउ सी, RHS में ये जो इंटरसेक्शन है ये इन दो सेट के बीच में है, तो सबसे पहले तो ये दो सेट मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, बराबर है ना? यस मिस। है ना? यस सो मिस। A क्रॉस B हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यू नो A क्रॉस B कैसे फाइंड आउट करना है। A के एलिमेंट्स का पेयरिंग B के साथ लेना है। एंड सिमिलरली तुम्हें ये भी पता है कि यस A मिस। क्रॉस C कैसे फाइंड आउट करना है। A का पेयरिंग C के साथ लो। अब क्या उसके करना है, पेयर जब उसके ये दो, टी के साथ लेना। हाँ, फिर जब ये दो सेट तुम्हें मिल जाएगा तो उन दोनों में जो कॉमन पेयर्स होंगे वो आएगा इसका आंसर, ठीक है। चाहिए तो तुम ये आंसर नोट ओके करके मिस। लो, तुम बाद में वेरीफाई कर सकती हो। यस मिस। यस, ओके। सो क्वेश्चंस यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे के कंसेप्ट करते हैं, फिर ही हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। या सो वी डिड अप टू n of A क्रॉस B, करेक्ट? यहाँ तक किया था। ओके, नाउ राइट डाउन, हेडिंग लिखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट with itself. New topic. Yeah, it's a new topic. Cartesian product of set with itself. Okay, so now see, अब तक हमने क्या किया है, A क्रॉस B फाइंड आउट किया, B क्रॉस A फाइंड आउट किया, बट हमने अभी तक A क्रॉस A B क्रॉस A फाइंड आउट नहीं किया है, बराबर? A क्रॉस A एंड B क्रॉस B. Now what is A क्रॉस A? A क्रॉस A is equal to, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट विद इटसेल्फ, यानी कि खुद के ही साथ लेना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या आएगा? ऑल द ऑर्डर पेयर सच दैट, ये दोनों एलिमेंट जो है वो A से बिलोंग करने चाहिए, इसमें कोई सेकंड सेट नहीं है, बराबर? Yes. इसको हम डिनोट कर सकते हैं A स्क्वायर से, ठीक है। नाउ सिमिलरली A क्रॉस A, दिस इज A इक्वल cube. टू A क्यूब, एंड इसका डेफिनेशन क्या आएगा? सी, हम इसको ऑर्डर पेयर क्यों बोलते हैं? ऑर्डर इसलिए बिकॉज ऑर्डर मैटर करता है, पेयर इसलिए बिकॉज हमने दो एलिमेंट लिया है, बराबर? इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। जब हम तीन नंबर्स लेंगे A B C, तब हम इसको बोलेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट। वाई? बिकॉज हम तीन नंबर्स कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो तीनों एलिमेंट है, या जस्ट अ मिनट, सो A B C बिलोंग्स टू A, ओके। सी, फिर से देखो, A क्रॉस A मीन्स ऑर्डर पेयर। वाई ऑर्डर पेयर? ऑर्डर मतलब कि ऑर्डर मैटर करता है, एंड पेयर मतलब कि हमने दो एलिमेंट्स लिए हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज ऑर्डर पेयर,
ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या आएगा, ए कॉमा बी सच दैट दोनों एलिमेंट ए से बिलोंग करेंगे। नाउ ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होता है, ए क्रॉस ए क्रॉस ए। अब इसमें 3 एलिमेंट आएंगे, ब्रैकेट के अंदर 3 एलिमेंट आएंगे, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। सेम ऑर्डर मैटर करेगा, तुम चेंज नहीं कर सकते इसका ऑर्डर, ठीक है, एंड 3 एलिमेंट होंगे। सिंस यू आर टेकिंग सेम सेट, ये तीनों एलिमेंट ए से ही बिलोंग करेंगे। इज दैट क्लियर? एंड इसको हम ए क्यूब लिखेंगे। ओके, समझा सबको? यस यस यस। नाउ नोट कर लो ये दोनों। मिस थोड़ा ब्लर दिख रहा है। जो नहीं समझ में आ रहा है पूछ, मैं बोलती हूँ। फर्स्ट वन मैंने लिखा है ए क्रॉस ए विच इज इक्वल टू सेट नोटेशन ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी such that AB belongs to A, which is equal to A square. Next line, A cross A is equal to set notation order pair ABC, order triplet ABC such that ABC belongs to capital A, which is equal to A cube. थैंक यू मिस। Okay. ओके, सो अब मुझे बताओ कि n ऑफ a क्रॉस a क्या आएगा इफ n ऑफ a इक्वल टू m? m square करेक्ट, दैट मीन्स n ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर बराबर, इसको ही मैं Yes. लिख सकती हूँ a स्क्वायर। नाउ n ऑफ a क्यूब क्या आएगा? m cube M cube. So in general n of a cross so n up to r time, this is equal to, इसमें कितने एलिमेंट होंगे? Infinite. a raised to r a raised to r, not infinite. How infinite? n of a equal to m बराबर, ये मैंने फाइनाइट कंसिडर किया है, तो a स्क्वायर इज m स्क्वायर, a क्यूब इज m क्यूब, तो r टाइम के लिए इनफाइनाइट कैसे आएगा? n अपने डॉट है ना, तो ठीक है, समझा ये सबको मैंने जो लिखा है? मैम रिपीट करो ना। हाँ मैम देखो वापस, या इनिशियली n ऑफ a इक्वल टू m एलिमेंट, मतलब कि सेट a जो है उसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं बराबर, तो n ऑफ a क्रॉस a क्या आएगा? m इंटू m स्क्वायर बराबर, n ऑफ a क्यूब क्या आएगा? m इंटू m क्यूब बराबर। ओके, अभी मैं a क्रॉस a r टाइम कंसिडर कर रही हूँ, ये r नंबर ऑफ a है, तो ये क्या हो जाएगा? m रेज टू r होगा ना? yes m को भी मैं r टाइम मल्टीप्लाई करूंगी, समझा? यस यस। सो राइट डाउन। मिस हाँ वो एन जो ए लिखा है उधर मिस एम लिखना चाहिए था ना मिस, सब में अगर आपने एम क्यूब एम स्क्वायर लिखा है तो। हाँ, तो ये मैंने लिखा है n ऑफ a रेज टू r, n ऑफ a इज नथिंग बट m, नो? यस मिस, है ना? हाँ। पहले मैंने फॉर्मूला लिखा है एंड देन फाइनल रिजल्ट। ओके, सो नोट Miss. कर लो। हाँ बोल। n ऑफ n a रेज टू r आएगा कि n व्हाट हैपेंड? कहाँ गया है ये? अमन फिर से बोल, सुनाई नहीं दिया। हाँ मिस हाँ ये बोल।
आपने देखो एन ब्रैकेट के अंदर रखा है ना, डबल क्रोज। हाँ हाँ, तो बस ए को ही आएगा कि एन को भी आएगा आर? नहीं तो तुम होल पावर लिख सकते हो, बिकॉज होल पावर सी, हाँ ये होल समझा नहीं पावर आपने लिखो। लिखा क्या नहीं समझ में आया? यही। या बाकी सब में कैसे एन ओके, एन ठीक है, नंबर ऑफ ये देखो, सी वंस अगेन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, सी ये सिर्फ एक नोटेशन है एन ऑफ ए, ठीक है। एन मतलब कि क्या, एन मतलब कि इसका नंबर कोई ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट्स। वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ नोटेशन है एन ऑफ ए, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एम, ओके। नाउ एन ऑफ ए क्रॉस ए, दिस इज इक्वल टू एन ऑफ ए क्रॉस ए को मैं ए स्क्वायर लिख सकती हूँ, यस। बराबर। अभी इसका वैल्यू क्या होता है, जो मेरा इनिशियली एन ऑफ ए है उसका होल स्क्वायर, हाँ है ना। क्या हाँ। मैं एम स्क्वायर को ऐसे लिख सकती हूँ, एन ऑफ ए रेज टू होल स्क्वायर? यस। हाँ तो मैंने वही मतलब डिनोट किया है, एन नोटेशन है ना, मतलब हाँ या ओके। ये फॉरगेट अबाउट दिस, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, ये फॉरगेट अबाउट दिस। तुम ये याद रखो सिर्फ कि जब तुम ए स्क्वायर के नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करोगे, दैट मीन्स तुम्हें एम कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार, ठीक है। अगर तुम्हें एन ऑफ ए रेज टू आर फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स एम मल्टीप्लाई करना है आर टाइम्स, इतना याद रखो। नोटेशन को जाने दो अभी, ठीक है। हाँ। यस। ओके, या सो आगे करें, इतना हो गया सबका? हाँ ओके, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशन। This is very important, I'm telling you again and again. Relation. So relation क्या होता है कि if A and B are two non-empty sets, suppose A and B are two non-empty sets, then any subset of A cross B, okay, तुम्हें क्या करना है, इसका सबसेट कंसिडर करना है। So any subset of A cross B is called a relation from A to B. समझा? I'll tell you by example. No. I know. Wait. See, I have two sets. Okay. ये मैंने अभी क्या बनाया है, सपोज इस वेन डायग्राम बोल सकते हो तुम इसको। ये मेरा रिलेशन एंड फंक्शन में हम ऐसे नोटेशंस यूज करते हैं, डायग्राम्स। ओके, सपोज दीज आर टू सेट्स A एंड B। सपोज A के एलिमेंट है A B C एंड B में एलिमेंट है L M N O, ठीक है। मैंने जो ये सेट है इसी को बस डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है, A B C एंड L M N O। ओके, 2 सेट है मेरे पास। नाउ सी, सो क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे? हाउ मेनी एलिमेंट्स? 12. नॉट 12. 12 12. अप्लाई करना है। n ऑफ A इज 3, n ऑफ B इज 4, तो इसमें टोटल एलिमेंट आएंगे 12, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, करेक्ट। नाउ सी, अभी मैं डायग्रामेटिकली सॉरी मिस 12 एलिमेंट्स कहाँ है? अरे 4 3 जा 12. ए में 3 एलिमेंट्स, बी में 4 एलिमेंट्स, तो मल्टीप्लाई करने 4 3 जा 12. ठीक है, मैंने एलिमेंट अभी यहाँ पे लिखे नहीं है। ओके फाइन, ओके। नाउ सी, ए रिलेटेड टू एल, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए रिलेटेड टू एल, ए रिलेटेड टू एम, बी रिलेटेड टू एन एंड सी रिलेटेड टू जी ओ। ये समझा? नोटेशन समझा मैंने जो एक्सप्लेन किया? आई हैव टू सेट्स, कैपिटल ए कैपिटल बी,
उसके एलिमेंट्स हैं ABC, LMNO, A related to L, A related to M, B related to N, C related to 0. समझा रीड कैसे करना है? वो ही मैडम। ओके नाउ अभी इसको हम लिखेंगे कैसे? A, L, A is related to M, so A, M. ये एरो तुम्हें बताएगा कि फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा और सेकंड कंपोनेंट क्या होगा। गॉट? बराबर? नाउ मैम टेल अगर मी। ये बी का एन से जुड़ा है तो अभी बी कॉमा एन ही लेने का है ना, तो बी हाँ। कॉमा एल और बी कॉमा एम नहीं ले सकते ना? नहीं या दैट्स Okay, व्हाट आई एम thank टेलिंग you. यू। सो B, N एंड नाउ नेक्स्ट क्या आएगा? C, 0. बराबर? ये डायग्राम से मुझे इतना पेयर मिला है, करेक्ट? नाउ इज दिस द सबसेट ऑफ A क्रॉस B? यस। बराबर? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुम लोग A क्रॉस B पहले फाइंड आउट करो, इवन तुम चेक कर सकते हो। दिस इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। बहुत ब्लर है पूरा पेज। यस मैम, स्क्रीन ब्लर है। ओके यस मिस, ब्लर है। लेट मी स्टॉप दिस, वापस से करती हूँ। यस मैम, रिजॉइन हो जाओ। यस मिस, अभी थोड़ा दिख रहा है क्लियर। अभी थोड़ा क्लियर है। ओके मैम तो हम कोई भी रिलेशन ले सकते हैं? एक मिनट वापस बोलो। हम कोई भी रिलेशन ले सकते हैं, मतलब अभी हमने A रिलेटेड टू L लिया, फिर तो हम B रिलेटेड टू M भी ले सकते हैं ना? यस 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 यू कैन टेक, लेकिन अभी मैंने जो एग्जांपल दिया है उसके हिसाब से एलिमेंट्स यही आएंगे, तो इसी तरह तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है? हाँ, तो क्वेश्चन में जैसा दिया होगा तुम्हें वैसा ही कंसिडर करना है। ठीक है? दिस इज जस्ट आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द रिलेशन। ओके नाउ सी, हमें ये जो सबसेट मिला है A क्रॉस B का, हम इसे बोलते हैं रिलेशन फ्रॉम A टू B। समझा सबको व्हाट इज द रिलेशन? यस। या सो राइट डाउन डेफिनेशन। If A and B are two non-empty sets, if A and B are two non-empty sets, then any subset of A cross B, then any subset of A cross B is called relation from A to B. If A and B are two non-empty sets, then any subset of A cross B is called relation from A to B. Okay. Now, definition repeat करूं? Write down. If A and B are two non-empty sets, if A and B are two non-empty sets, then any subset of A cross B, then any subset of A cross B is called relation from A to B. ठीक है? Write down notation. Notation. If capital A comma B non-empty, if capital A comma B non-empty, A belongs to A and B belongs to B. A belongs to A and B belongs to B are related by relation
relation capital R, then A related to B, then ये नोटेशन होता है A related to B. ओके जब हम एग्जांपल्स करेंगे तभी नोटेशन और क्लियर हो जाएगा. इतना समझा सबको? मिस यस या मिस या बोल मिस नीचे पेज करो थोड़ा, नीचे कैमरा लो. हेलो या ओके. हेलो मिस नीचे कैमरा लो. अरे इतना ही लिखा है मैंने. ओके सो यू कैन राइट दिस मिस एग्जांपल. 2 मिनट रुको मेरा मिस. ओके तब तक बाकी सब लोग ये एग्जांपल लिखो. मिस ए एन भी हो सकता है ना? हाँ एज पर योर विश. मिस हाँ यस मिस पेज टर्न कीजिए ना. वो ए कॉमा एल है ना, वो एक बार समझो ना. A कॉमा एल. हाँ ए कॉमा एल. सी मैंने यहाँ पे ये वाला नोटेशन पूरा क्या बनाया है कि A to L बराबर एल. A is related to L, मतलब कि एरो के हिसाब से तुम्हें ऑर्डर पेयर लिखना है. ठीक है. सो फर्स्ट कंपोनेंट हमेशा A लेना है, सेकेंड कंपोनेंट L. एल. अच्छा वैसे ही मतलब सब करते जाने का, जितना भी इसमें एलिमेंट जो रिलेशन दिया है वही तुम्हें पेयर अप करना है. मैम क्वेश्चन में रिलेशन देंगे. हाँ ये जो मैंने R यहाँ पे लिखा है ना कैपिटल R, यस ये होता है रिलेशन. ये तुम्हें मेंशन किया जाएगा. यस मिस पेज टर्न कीजिए ना. मिस साइड वाला पेज उसके. हाँ मिस वो नीचे वाला जो क्वेश्चन है ना वो समझाइए. एक्सप्रेस x कॉमा y वाला. एक्सप्रेस x कॉमा y. ओके तो बाकी सब लोग तब तक एग्जांपल कंप्लीट करेंगे. क्या करना है? सेट A एंड B लिखो. फाइंड आउट A क्रॉस B, होल सेट फाइंड आउट करो A क्रॉस B, एंड देन उसके बाद कैपिटल R तुम्हें ये सेट लिखना है. ठीक है इतना कंप्लीट करो. तब तक सी द क्वेश्चन इज यस सी क्वेश्चन इज ये मेरा सेट बिल्ड. ओके डू यू नो व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म? नो मिस. तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे उसके लिए हमें एक रिलेशन दिया होता है. ये समझा? हाँ तो x कॉमा y दिखा रहा है कि इसमें इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे. अब वो एलिमेंट क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे वो हमें स्लैश के बाद दिया हुआ है. ठीक है. सो कंडीशन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100. ये तुम्हें ऐसे एलिमेंट कंसिडर करना है सच दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100 होना चाहिए. नाउ नंबर सिस्टम में नंबर्स तो बहुत टाइप के होते हैं. सो कौन सा नंबर तुम कंसिडर करोगे? सो वो भी हमारे पास दिया है. x कॉमा y शुड बिलोंग्स टू होल नंबर. यू नो व्हाट इज होल नंबर? यस मिस. यस मिस. सो होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 सो एन अप टू. सो एक एक करके पेयर कंसिडर करो कि अगर तुमने x इक्वल टू 0 लिया ओके तो y इक्वल टू तुम क्या कंसिडर करोगे? 10 बराबर. सो 0 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू 100. क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं ये दो वैल्यू? नो मिस. नो हाउ? मिस 1 मिनट. x स्क्वायर मिस कर रहे हैं ना. तो क्या मैं इसका ऑर्डर पेयर लिख सकती हूँ 0,10? हाँ मिस लिख सकते है ना. तो चलो एक एलिमेंट आ गया. नाउ अभी इसी को तुम x और y का वैल्यू एक्सचेंज करो. अगर तुमने x इक्वल टू 10 लिया और y इक्वल टू 0 लिया, क्या तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा? हाँ मिस तभी भी हो रहा है. तो एक और एलिमेंट आ गया 10,0. नाउ नेक्स्ट सी अगर तुमने x इक्वल टू 2 लिया या फिर 1 लिया
तो तुम्हारे पास y ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जो तुम्हें 100 दे, डायरेक्टली आएगा 6,8 एंड 8,6, यही दो एलिमेंट है जो ये सेटिस्फाई करेंगे। सो मेरे पास और दो एलिमेंट आ गए, बाकी तो कोई भी मीन्स ये नंबर। चारों एलिमेंट है ना जो सेटिस्फाई कर रहे हैं? दैट्स इट, यही चार। समझा? समझ में आ गया। हाँ या ओके, सो ऑलरेडी थैंक यू मिस। टाइम अप। ओके, सो राइट डाउन होमवर्क क्वेश्चन, मार्क कर लो बिकॉज पीडीएफ आई डोंट नो कि क्या हो रहा है। सो राइट डाउन क्विकली, just a minute. Okay, so first question is express a equal to order pair x comma y, x square plus y square equal to 25, where x comma y is belongs to natural number. Express a equal to this set as a set of order pair, as a set of order pair. Okay, now second, let a equal to 1 to 3, b equal to 4 comma 10, a equal to 1 to 3, b equal to 4 comma 10, find set R such that एलिमेंट होंगे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में a comma b such that a belongs to capital A, b belongs to capital B, and addition condition is a dot b is odd. ये तीनों सेटिस्फाई करेंगे, वही एलिमेंट यहाँ पे आएगा। ओके मैम a into b is odd और a comma b is odd. a into b is odd. इसके बाद एक्सरसाइज 5.2, ओके, इसमें मैंने कौन कौन सा दिया है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 का a क्रॉस a एंड b क्रॉस b फाइंड आउट करना है। देन क्वेश्चन नंबर 4, टेक्स्ट बुक के सम सॉल्व नहीं कर सकता। क्वेश्चन व्हाट हैपेंड? सी इसमें बहुत टेक्स्ट इजी बुक के आंसर 2 क्वेश्चन मिनट। सॉल्व नहीं कर सकता। व्हाई? इसको टेक्स्ट बुक के नहीं तो कहाँ से सॉल्व करूँ? I said ना you can download PDF. You can download PDF. डाउनलोड कर। Yeah. Somebody send him. किधर से लो PDF? सर को पूछ। Yeah. Ask anyone. किसी के पास भी मिल जाएगा। ebalvarti.com वेबसाइट है। Yeah. किधर से? एक मिनट। ebalvarti.com। So question number 7. That's it. समझा होमवर्क क्वेश्चन क्या है सबको? यस Yes. मैम। तो इतना ही है, कंप्लीट करके आना, ठीक है? ओके, तो स्टॉप करें। डाउट